स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। IAS वर्सेस IPS, who is more powerful? Which service is better for you? तो आज हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारी वेब सीरीज हम देखते हैं लाइक एस्पिरेंट, जिसमें हमें IAS के कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चलती हैं, जैसे कि खाकी, जिसमें हमें IPS की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती हैं। इसी के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज, जिसमें हमें यह भी देखने को मिलता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, लाइक IPS रूपा और IAS सिंधूरी के बीच की जो कंट्रोवर्सी रही है। उसी के साथ कौन किसको सैल्यूट करता है, क्या IPS ऑफिसर को IAS ऑफिसर को सैल्यूट करना होता है, किस तरीके से इन दोनों की ट्रेनिंग होती है, कहां पर ट्रेनिंग होती है, और क्यों बहुत बार ऑफिसर्स या फिर टॉपर्स IPS बनने पर भी दोबारा एग्जाम में अटेम्प्ट देते हैं जिससे कि वो IAS ऑफिसर बन सके। आप सभी के लिए क्या बेटर है, ये कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में हम आप सभी का करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग से, क्योंकि शुरुआत ट्रेनिंग से होगी। तो UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करने पर आपकी कॉमन ट्रेनिंग होती है IPS और IAS ऑफिसर की फॉर 15 वीक्स, जो कि लबासना में होती है। उसके बाद IPS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग यहां पर नेशनल पुलिस एकेडमी में होती है, जिसका नाम रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। जब हम IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो IAS ऑफिसर से कुछ अलग होती है। किस तरीके से? जो इनकी फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है ज्यादा डिफिकल्ट होती है। इनको तैयार किया जाता है इनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग। इनको तैयार किया जाता है फिजिकली ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो IPS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू IAS ऑफिसर्स। ट्रेनिंग के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इनको अवार्ड दिया जाता है, तो एक IAS ऑफिसर को मेडल दिया जाता है ट्रेनिंग के बाद, और लेकिन IPS ऑफिसर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से अवार्ड दिया जाता है उनको मेडल की जगह। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के द्वारा ही ट्वीट है। इसके बाद हायरार्की एंड रैंक्स कि क्या हायरार्की होती है, क्या रैंक पर आप IAS ऑफिसर बनते हो या IPS ऑफिसर बनते हो, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। बट हायरार्की किस तरीके से, तो शुरुआत IAS ऑफिसर करता है ADM या फिर असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में, उसके बाद जब हम IPS ऑफिसर की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है ASP के फॉर्म में, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। हाईएस्ट पोस्ट ये दोनों, तो वो क्या हाईएस्ट पोस्ट होती है IAS ऑफिसर की, कैबिनेट सेक्रेटरी होती है, वेयरएज IPS ऑफिसर की वो DGP या फिर DG, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होती है। तो डिफरेंट हायरार्की, आपकी जो डिफरेंट रैंक्स हैं यहां पर होती हैं। लाइक IAS ऑफिसर ADM बनेगा, फिर उसके बाद DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, देन डिविजनल कमिश्नर बनता है, जॉइंट सेक्रेटरी बनता है, अगर हम स्टेट लेवल पर बात करें चीफ सेक्रेटरी बनता है, और फिर हाईएस्ट पोजीशन आपकी कैबिनेट सेक्रेटरी। वेयर एज IPS ऑफिसर ASP बनता है, देन DSP बनता है, SP बनता है, एंड SP इज इक्वल्स टू DM। मतलब जो SP होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इक्वल होता है। इक्वल का मेरा मतलब है कि आपका ऑलमोस्ट सेम ईयर्स के बाद बनता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रमोशन, तो यहां पर IPS का प्रमोशन थोड़ा डीले होता है एज कंपेयर टू IAS ऑफिसर्स। इसके बाद सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा। तो जो हम सैलरी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी IAS और IPS ऑफिसर की सेम होती है 56,100, लेकिन हाईएस्ट सैलरी IAS ऑफिसर की कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर ज्यादा होती है, इट इज 2,50,000, वेयर एज फॉर IPS ऑफिसर वो IAS ऑफिसर से थोड़ी कम होती है, 2,25,000। इसी के साथ एक IAS ऑफिसर को ज्यादा अलाउंसेस भी मिलते हैं एज कंपेयर टू IAS ऑफिसर्स, और जो इनको अलाउंसेस लाइक हम बात करें ट्रेवलिंग अलाउंसेस या फिर जो कार्स दी जाती हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। IAS ऑफिसर को आप देखोगे कि बहुत बार लाइक इनोवा दी जाती है, IPS ऑफिसर को बुलेरो, अर्टिगा ये कार्स दी जाती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ IAS एंड IPS ऑफिसर्स। इनफैक्ट ये मेन चीज है IAS एंड IPS ऑफिसर अगर आपको बनना है तो क्या रोल आप प्ले करते हो एज एन IAS ऑफिसर। तो एक IAS ऑफिसर का फंक्शन होता है
इंप्लीमेंट करना पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, और फिर उन्हीं पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। साथ ही डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना, डिफरेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना, वेलफेयर प्रोग्राम्स लाना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करना, रेवेन्यू कलेक्शन करना। तो ये सब फंक्शंस होते हैं एक आईएएस ऑफिसर के। और यहां पर आप देख सकते हो एक आईएएस ऑफिसर का ही है 2010 बैच आईएएस ऑफिसर ने बताया है दैट दिस क्वेश्चन ऑलवेज ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन माय फेस बिकॉज द रिस्पांसिबिलिटीज आर डाइवर्स। एक आईएएस ऑफिसर की रिस्पांसिबिलिटीज डाइवर्स होती है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एन आईपीएस ऑफिसर तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेफिनेटली इतनी ज्यादा डाइवर्स नहीं होती है, क्योंकि वो एक ही डिपार्टमेंट तक लिमिटेड है, लाइक पुलिस डिपार्टमेंट। तो आईएएस ऑफिसर की बात करते हैं, यहां पर आई माइट नीड अ होल बुक। तो आईएएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक पूरी बुक की जरूरत पड़ सकती है। वो काम करते हैं एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम, अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर 3 डिपार्टमेंट्स लाइक शेड्यूल ट्राइब, लॉटरीज। इन्होंने इन सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया हुआ है। एंड शी हैड 100 ड्यूटीज टू परफॉर्म, इंक्लूडिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लॉज। जो लॉज होते हैं उनको इंप्लीमेंट करना। एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आई वाज हेड ऑफ एटलीस्ट 70 to 80 डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज होते हैं उनको भी हेड करते हैं आईएएस ऑफिसर, with range of issues like housing for poor, welfare of minorities, interview panel for teachers in tribal schools। तो काफी डाइवर्स रोल्स होते हैं एक आईएएस ऑफिसर के। बट जब हम आईपीएस ऑफिसर्स की बात करें तो डाइवर्सिटी यहां भी है, लेकिन वो लिमिटेड है एक ही डिपार्टमेंट तक, पुलिस डिपार्टमेंट। ये मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करना इनका फंक्शन होता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी इन्हीं का फंक्शन है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम को कंट्रोल करना, क्राइम को प्रिवेंट करना भी एक आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी होती है। और ये सब फंक्शंस आप देख सकते हो डेली क्राइम जो एक वेब सीरीज है उसमें भी। क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम को प्रिवेंट करना, किस तरीके से एक आईपीएस ऑफिसर ये सब करता है डिफरेंट चैलेंजेस को देखते हुए। तो दिस वाज अबाउट roles and responsibilities of IPS and IAS officer. The difference is there. Now the question is, who is more powerful? कौन ज्यादा पावरफुल है, IAS या फिर IPS? जब पावर की बात आती है तो पावर का मतलब है कि कौन किसके ऊपर है, कौन किसके सबऑर्डिनेट है। और यहां पर डेफिनेटली जब हम रैंक की बात करते हैं तो एक आईएएस ऑफिसर एक आईपीएस ऑफिसर से हायर रैंक पर कंसिडर किया जाता है। व्हाट आर द डिफरेंसेस? तो इस पर एक डीजीपी दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ही आंसर है दैट बोथ द सर्विसेज, जो सर्विस ऑफिसर स्टार्ट देयर करियर एट द आइडेंटिकल पे स्केल, एक ही पे स्केल पर स्टार्ट करते हैं। कार एंड जो आपके रूल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। कमांड ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट, तो दोनों ही आपकी जो सर्विसेज हैं प्रेस्टीजियस सर्विसेज हैं, दोनों में ही एक रेस्पेक्ट और स्टेटस आप सभी को मिलता है। बट ज्यादा पावरफुल कौन है जब इस पर बात आती है? तो पावरफुल, या फिर हम बात करें कि ज्यादा पब्लिक से कौन अटैच होता है, ज्यादा पब्लिक को कौन देखने को मिलता है। तो आप सभी ने देखा है कि आईपीएस ऑफिसर्स ज्यादा जनरली पब्लिक को देखने को मिल सकता है एज कंपेयर टू आईएएस ऑफिसर। ऐसा नहीं है कि फील्ड वर्क आईएएस ऑफिसर नहीं करता है, डेफिनेटली करता है, ठीक है। नाउ आईएएस हैज मच मोर वेराइटी ऑफ पोस्ट। आईएएस में ज्यादा वेराइटी ऑफ पोस्ट है एज कंपेयर टू आईपीएस। प्रमोशन भी आईपीएस का इज डेलिबरेटली केप्ट अबाउट 2 years बिहाइंड, मतलब वो 2 साल पीछे रखा जाता है प्रमोशन भी। तो इससे भी हमें पता चल सकता है कि आईएएस ऑफिसर को, आपका आईपीएस ऑफिसर को एक तरीके से सबऑर्डिनेट कंसिडर किया जाता है एज कंपेयर टू आईएएस ऑफिसर। इसी के साथ साथ इनके फंक्शंस में भी डिफरेंस है। आईएएस ऑफिसर की डाइवर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हेड करता है पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को, या फिर इनफैक्ट पूरे एक डिवीजन को भी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसमें बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं इंक्लूडिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर के रोल्स लिमिटेड हैं, वही इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर या फिर उस पुलिस डिपार्टमेंट में। क्लियर है? नाउ बहुत सारे डिफरेंसेस यहां पर हैं, लेकिन जब पावर की बात आती है तो एक और पॉइंट आता है, कौन सी सर्विसेज को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। तो यहां पर एक आईएएस ऑफिसर का कहना है दैट
बोथ द सर्विसेज डेफिनेटली ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आपकी ग्रेड ए सर्विसेज हैं, while the IAS is a generalist service and has to work on a plethora of subjects, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर उसको काम करना पड़ता है। जब हम बात करें विजिबिलिटी की तो IPS हैज द हाईएस्ट, नो डाउट, और ये IAS द्वारा ही कहा गया है कि IPS ऑफिसर की विजिबिलिटी ज्यादा होती है इन पब्लिक। IPS is also concerned with security and safety and does anything, be trade, business, schools हो या बिजनेस हो, कुछ भी हो, सिक्योरिटी की जरूरत भी सबको है और इसलिए IPS भी एक प्रेस्टिजियस सर्विसेज है, साथ ही आपकी इंपॉर्टेंट है और पावरफुल भी है। बिना सिक्योरिटी के स्मूथ फंक्शनिंग पॉसिबल नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट में ना ही डिवीजन में। नाउ हु सैल्यूट्स हु, कौन किसको सैल्यूट करता है? तो यहां पर एक तेलंगाना की टॉपर IAS ऑफिसर की एक वीडियो वायरल हुई थी कि उनके जो फादर हैं, ही वाज पोस्टेड एज IPS ऑफिसर, उनको सैल्यूट करते हुए, और ये सही भी है क्योंकि IPS ऑफिसर अगर वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म्ड है तो उसको सैल्यूट करना होता है IAS ऑफिसर को। हाउएवर अगर ये कैप नहीं पहनी है तो जरूरी नहीं है कि वो सैल्यूट करे, बट अगर वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, कंप्लीट यूनिफॉर्म में विद कैप, तो इस यूनिफॉर्म में या फिर हम कह सकते हैं जब ऑफिशियल पोजीशन पर हो तो IAS ऑफिसर को सैल्यूट करना पड़ता है एक IPS ऑफिसर को। क्लियर है? तो डेफिनेटली यहां से भी हमें पता चलता है कि IPS ऑफिसर एक तरीके से IAS ऑफिसर से थोड़ा कम पावरफुल कंसिडर किया जाता है। लेकिन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं क्योंकि आप सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई डिफरेंस है अगर आपको IAS या फिर IPS ऑफिसर बनना है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस आप सभी के लिए सेम है कि 21 ईयर्स है। मैक्सिमम एज की हम बात करें वो भी सेम है, 32 ईयर्स, IAS हो या IPS। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन लेना है वो भी सेम है, लेकिन कुछ और एलिजिबल कंडीशंस हैं फॉर IPS ऑफिसर, जैसे कि हाइट की कंडीशंस। हाइट आपकी इन जनरल मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। फॉर ST, गोरखास और आसामीज यहां पर कंडीशंस आपकी कुछ अलग हैं। क्लियर है? इसके बाद कितनी पोस्ट IAS की निकलती हैं, कितनी पोस्ट IPS सर्विसेज में निकलती हैं, और कौन से रिजर्वेशन में अगर आप SC ST हो तो आप IAS IPS ऑफिसर तक लास्ट रैंक के साथ ले सकते हो। तो नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें 2022 में IAS लास्ट रैंक 78 तक मिला था, IPS 232 तक, 2023 में 75 तक, और ये आपका मिला था 200 तक। तो अराउंड 200 to 250 तक आपका यहां पर मिल जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट, ठीक है, डिफरेंट रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो जनरल में IAS की लास्ट रैंक 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग 78 थी, लेकिन 232 तक भी IPS मिल पाया है जनरल कैटेगरी से। OBC में IPS मिल पाया है 636 तक, और 435 तक आप IAS ले सकते हो। SC में 567 IAS एंड 865 लास्ट रैंक IPS, देन ST में 625 एंड 858। तो इससे अब आपको पता लग सकता है कि क्या डिफरेंस है एलिजिबिलिटी में और नंबर ऑफ पोस्ट में भी। यहां पर एक और डिफरेंस है, दैट इज कंट्रोलिंग अथॉरिटी। इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? क्या एक ही मिनिस्ट्री? नहीं। IPS ऑफिसर की हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंट्रोल करती है, अमित शाह जी अभी अगर हम बात करें तो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एन IAS ऑफिसर तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। तो यहां पर भी एक डिफरेंस आ जाता है, और क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो मिनिस्ट्री ही है, जब हम एक कंक्लूजन पर आने की कोशिश करते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या ज्यादा डिफरेंस है, तो दोनों के ही रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे कंट्री के अच्छे फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड हाउएवर दोनों सर्विसेज आपकी अलग हैं, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, लेकिन दोनों को ही रिपोर्ट करना पड़ता है अपने सीनियर्स को और पॉलिटिकल बॉसेस को। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप सभी का पैशन किस तरफ है। आपको एक यूनिफॉर्म सर्विसेज चाहिए, आपका अगर जो यूनिफॉर्म ऑरा होता है वो चाहिए, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल आप सभी को हैंडल करना है। बहुत बार लोगों का पैशन होता है कि IPS ऑफिसर ही बनना है, और इसीलिए वो IAS को रिजेक्ट करते हैं अच्छी रैंक लाकर भी, लाइक 25th रैंक। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है, लाइक शशांक। लेकिन उन्होंने क्यों IPS ऑफिसर को चूज किया? क्योंकि उनमें पैशन था IPS ऑफिसर बनने के लिए, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी है वो IPS ऑफिसर को ज्यादा सूट होती थी। तो डिपेंड करता है कि आप सभी की ड्रीम क्या है, आप सभी का पैशन क्या है, कौन से फंक्शंस आप सभी को सूट कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी को सूट कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए
अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर। सेशन की पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल विच इज यूपीएससी विद प्रीति मैम। साथ ही आप सभी कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी। अगर आपको 2025 में अटेम्प्ट देना और अभी तक ये डाउट है कि एनसीईआरटीज नहीं करी हैं, एडवांस बुक्स नहीं करे हैं, तो आप सभी के लिए स्टडी आईक्यू लेकर आ चुका है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम एसआईपी, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस प्रीलिम्स का कवर कराया जाएगा। साथ ही सीसैट करंट अफेयर से अपडेटेड भी आप सभी होगे और ये सब मैक्सिमम डिस्काउंट पर आप सभी को मिल जाएगा पीटीसी लाइव कोड लगाकर, PTCLIVE। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।